डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फिजी इजी में और मैं हूं आपका टीचर पंकज। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव को घुमाने में जो किया गया कार्य होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है। सो लेट अस स्टार्ट। माना हमारे पास एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसको हमने समांतर रेखाओं द्वारा दिखाया है। एक समान दूरी पर जो रेखाएं हैं वैद्युत क्षेत्र को दर्शाने का जो तरीका है, इसमें हमने एक वैद्युत ध्रुव को रख लिया है और वैद्युत ध्रुव ए बी को हमने रखा हुआ है और ए सिरे पर इसके माइनस क्यू, बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश है। और पहले की वीडियो में हम देख चुके हैं कि जब किसी वैद्युत ध्रुव को एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक टॉर्क काम करता है और उसकी वैल्यू हमने टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा निकाली थी। फिर से हमने ये मान लिया किसी समय ये क्षेत्र से थीटा कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है? क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बना रहा है। तो इस पर एक टॉर्क काम करेगा, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन theta. This is the torque experienced by the dipole in an uniform electric field. मान लिया इस टॉर्क के कारण ये इसको घुमाकर क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करेगा। सो ठीक है, देखते हैं। एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव पर लगने वाले प्रत्यानयन बलून का जो आघूर्ण होता है टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा। अब इस आघूर्ण के कारण ये घूम करके नई स्थिति में यहां पर आ गया है। होना इसको लास्ट में वैद्युत क्षेत्र के समांतर ही है। मान लो ये डेल थीटा कोण घुमा, केवल डी थीटा कोण घुमा है अपनी प्रारंभिक पोजीशन से और इस स्थिति में आ गया है। तो द्विध्रुव को अनंत सूक्ष्म कोणीय विस्थापन डी थीटा से घुमाने में किया गया कार्य। तो कार्य हम जानते हैं कि बल गुणा गया दूरी होता है और इस केस में जो बल लग रहा है वो बल आघूर्ण है और दूरी कौन सी है? दूरी हमारे पास उसके द्वारा जो कोणीय विस्थापन है। तो जो कार्य होगा वो कितना हो जाएगा? जो टाउ वो एक्सपीरियंस कर रहा है इनटू जो कोण वो डी थीटा घूम रहा है। तो जो दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू बलून का आघूर्ण इनटू कोणीय विस्थापन। बलून का आघूर्ण की वैल्यू हम पी साइन थीटा रख लेंगे और कोणीय विस्थापन डी थीटा वो घूम रहा है। वैल्यू को हमने रखा। नाउ दिस इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ द वर्क डन इन रोटेटिंग दैट डाइपोल फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू डी थीटा पोजीशन। अब वो डी थीटा रोटेट हुआ तो पी ई साइन थीटा डी थीटा वर्क हुआ, लेकिन ऐसे ही बहुत सारे डी थीटा विस्थापन करके ये क्या हो जाएगा? वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो जाएगा। तो उस केस में जो पूरा कार्य होगा, और हम जानते हैं कि वो कैसे निकालते हैं, मैथमेटिकल हमारे पास जो तरीका है वो क्या होता है, उनको इंटीग्रेट करने का होता है उन सभी टुकड़ों को। तो हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से थीटा 1 से थीटा 2 कोण घुमाने में किया गया जो कार्य होगा, तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट हमारे पास थीटा 1 से थीटा 2 हो गई है। हम इसको बाद में चेंज कर सकते हैं, हम एक जनरल फॉर्मूला बना रहे हैं और थीटा 1 और थीटा 2 को हम फिर कुछ भी रख सकते हैं, पी ई साइन थीटा डी थीटा। अब हमको इसको इंटीग्रेट करना है नाउ, क्योंकि जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास साइन थीटा डी थीटा, यानी कि जो इंटीग्रेशन है वो थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग है। सो द वेरिएबल हमारे पास केवल थीटा का टर्म ही होगा। तो पी और ई क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट होंगे। तो पी और ई कांस्टेंट है तो उनको इंटीग्रेशन साइन से बाहर निकाल लेंगे। तो W इज इक्वल टू पी ई इंटीग्रेशन थीटा 1 टू थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा। और साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा होता है, तो उसको रख लेंगे। So the W is equal to PE माइनस कॉस थीटा साइन थीटा का इंटीग्रेशन समाकलन, जिसको हम कहते हैं लिमिट हमारे पास थीटा 1 से थीटा 2। इस माइनस साइन को हम बाहर लिख लेंगे तो हमारे पास माइनस PE कॉस थीटा लिमिट थीटा 1 टू थीटा 2। अब हम क्या करते हैं, लिमिट रखते हैं। तो पहले हम अपर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस करके लोअर लिमिट रखते हैं। तो जो हमारे पास टर्म है cos थीटा
तो पहले हम रखेंगे अपर लिमिट, तो cos θ2 फिर माइनस cos θ1, दिस मच। अब चाहे तो आप इस माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो अगर माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला टर्म माइनस हो जाएगा और ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे पास cos θ1 पॉजिटिव बन गया, cos θ2 नेगेटिव बन गया, दिस मच। सो द वर्क डन कितना हो गया, PE cos θ1 माइनस cos θ2। अब हमारे पास वैद्युत ध्रुव को क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। सपोज दैट हमारे पास जो वैद्युत ध्रुव है उसको हमने वैद्युत क्षेत्र की समांतर रखा है, अर्थात उसकी दिशा में ही रखा है। अब उसके आगे हम उसको रोटेट कर रहे हैं किसी कोण पर, मान लिया हमने कोण ले लिया है थीटा, तो उस केस में जो वर्क डन होगा वो कितना होगा। तो यानी कि हमारे पास जो डाइपोल है वो किस अवस्था में है, वैद्युत क्षेत्र के समांतर है, अर्थात जो θ1 है वो एंगल कितना है, 0 है, और θ2 कितना बनाना है हमने उसको, थीटा एंगल पे रखना है। तो ये वैल्यूज अगर हम पुट कर ले तो हमारे पास कितना हो जाएगा, PE cos θ1 की जगह cos 0 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1, सो इट इज द 1 हियर, माइनस cos θ2 की जगह क्या आ जाएगा, थीटा। अगर वो समांतर है उसके और उसको थीटा कोण घुमाना है, हमारे द्वारा जो किया गया कार्य होगा उस केस में PE 1 माइनस cos θ होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव की स्थिति ऊर्जा कितनी होती है। सो द टर्म हियर द पोटेंशियल एनर्जी हियर, हमारे पास ये वैद्युत ध्रुव की स्थिति ऊर्जा है, और आपको पहले भी वीडियो में हमने बताया हुआ है कि अगर स्थिति ऊर्जा है तो ये अक्सर क्या है, किए गए कार्य के बराबर होती है। सो हमारे पास इसको चेक कर लेते हैं। अगेन वी हैव एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB having the plus q charge on the B point and the minus q charge on A point separated by distance 2l in between them. O is the midpoint. O उनका क्या है, मध्य बिंदु है। A बिंदु पर माइनस q, B बिंदु पर प्लस q आवेश है, एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित है। अब हमारे पास ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, और ये वैद्युत ध्रुव यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जा रहा है, ठीक है, हम इसको ले गए। सो अभी तो ये यहां तक जाते जाते कोई भी हमारे पास कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा, लेकिन जैसे ही ये वैद्युत क्षेत्र के अंदर प्रवेश करेगा इस पर एक बल अनुभव करेगा। तो माइनस क्यू भी जा रहा है, प्लस क्यू भी जा रहा है, तो होना तो ये चाहिए था भाई कि माइनस क्यू के आवेश को जाने में हमारे पास जो हमें वर्क प्राप्त होता, प्लस क्यू के जाने पर हमें कार्य करना पड़ता। तो दोनों हमें कार्य प्राप्त भी हो रहा है, हमें कार्य करना भी पड़ रहा है। तो एक तरीके से देखा जाए तो लग तो ऐसा रहा है कि भाई 0 हो जाना चाहिए था, लेकिन आप देखोगे कि यहां से हमारे पास, पहले इसको ले जा लेते हैं, ये चार्ज हमारे डाइपोल हमारा गया। अब यहां पे से जब ये माइनस क्यू चार्ज गया इस पॉइंट से, यहां से माइनस क्यू चार्ज इतनी दूरी गया यहां तक, और इस पॉइंट से प्लस क्यू चार्ज इतनी दूरी तक गया, ठीक है। सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पॉजिटिव क्यू चार्ज एंड नेगेटिव क्यू चार्ज इज डिफरेंट, अर्थात माइनस क्यू जब आवेश वैद्युत क्षेत्र में गया उसने ज्यादा दूरी तय की, अर्थात हमें कार्य ज्यादा प्राप्त हुआ होगा, और प्लस क्यू आवेश जो उसके द्वारा तय की गई दूरी है वो कम है, तो हमारे द्वारा किया गया कार्य क्या है, कम है, अर्थात कार्य में क्या आ गया, अंतर आ गया। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ नेट कार्य हमें प्राप्त जरूर होगा, और वही नेट कार्य क्या हो जाएगा, वैद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर आने में माइनस क्यू आवेश को प्लस क्यू के सापेक्ष 2l दूरी अधिक तय करनी पड़ती है। इस कारण माइनस क्यू आवेश पर क्षेत्र द्वारा कृत कार्य अधिक होगा, अतः द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में क्षेत्र द्वारा किया गया नेट कार्य। नाउ लुक हियर, जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल की है, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, अगर माइनस क्यू यहीं पर होता तो दोनों ने बराबर दूरी तय की थी, लेकिन माइनस क्यू इतनी दूरी अधिक गया है, और ये दूरी कितनी है, l प्लस l, अर्थात 2l दूरी उसने अधिक तय की गई है। तो उसके द्वारा नेट किया कार्य कितना हो जाएगा, और कार्य हम जानते हैं कितना होगा, कार्य होता है सिंपली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स किस पे, क्योंकि माइनस क्यू आवेश एक्स्ट्रा दूरी गया है, तो माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल इनटू उसके द्वारा चली गई जो अतिरिक्त दूरी है। तो माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला जो बल है
F इज इक्वल टू क्यू ई से, तो कितना हो जाएगा माइनस क्यू ई इंटू जो उसके द्वारा तय की गई अधिक दूरी है वो कितनी है 2L है। नाउ यू कैन सी हियर Q इंटू 2L, ये टर्म हमारे पास Q इंटू 2L मिल रहा है और हम जानते हैं कि ये क्या कहलाता है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण Q इंटू 2L P, तो हम Q इंटू 2L की जगह P रख लेंगे। तो W इज इक्वल टू माइनस PE, यही कार्य वैद्युत ध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U है, इसलिए W को हम रिप्लेस कर लेंगे U से। U नॉट से हमने किया हुआ है तो माइनस PE, इसको आप समझ जाएंगे U नॉट क्यों लिखा हुआ है, अर्थात हम उसको ले गए हैं तो वो बिल्कुल क्षेत्र की दिशा में ही ले गए हैं, अर्थात वैद्युत क्षेत्र के समांतर ले गए हैं, इसलिए U नॉट लिखा हुआ, अर्थात वो एंगल क्या बना रहा है, जीरो एंगल बना रहा है। अब यदि द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण घुमाए तब द्विध्रुव पर कार्य करना पड़ेगा। ये हमारे पास वैद्युत ध्रुव है, हमने इसको वैद्युत क्षेत्र में ला लिया है, किया गया कार्य हम निकाल चुके हैं माइनस PE, कितना है माइनस PE है। अब हमारे पास इसको मैं जो वैद्युत क्षेत्र में ला गया हूं, इसके बाद यदि मैं उसको थीटा कोण घुमाऊं तो हमें कुछ एक्स्ट्रा कार्य करना पड़ेगा, और ये हम जस्ट पहले निकाल चुके हैं कि हम उसको क्या कर रहे हैं, क्षेत्र की दिशा में है उससे थीटा कोण घुमा रहे हैं, तो उसमें जो कार्य करना होता है वो कितना होता है PE 1 माइनस कॉस थीटा। इससे जस्ट पहले आपको अभी जो डेरिवेशन हमने किया PE 1 माइनस कॉस थीटा। सो हमने कितना काम किया, यहां से लाए वैद्युत क्षेत्र में माइनस PE काम किया, फिर हमने इसको क्या किया घुमाया, फिर एक्स्ट्रा काम किया PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो टोटल जो कार्य हो जाएगा कितना हो जाएगा, दोनों कार्यों को क्या कर लिया जाए, जोड़ लिया जाए। इस कारण वैद्युत ध्रुव की स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, अतः थीटा स्थिति में वैद्युत ध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, U नॉट माइनस PE प्लस जो W हमने उसको घुमाने में किया है वो हमने क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे। तो U नॉट की वैल्यू माइनस PE प्लस W की वैल्यू PE 1 माइनस कॉस थीटा। इस टर्म को देखिए, हमने PE से पहले क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बाहर हमारे पास माइनस PE है पहला टर्म, PE का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ प्लस PE, फिर PE का मल्टीप्लीकेशन माइनस कॉस थीटा के साथ माइनस PE कॉस थीटा, cos theta. It's okay. Now plus PE minus PE will cancel each other and only we will get the minus PE cos theta. So U theta is equal to minus PE cos theta. तो ये हमारे पास वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की जो स्थितिज ऊर्जा है। यदि वैद्युत द्विध्रुव को इस स्थिति में ले जाया जाए, यानी कि यहां से यहां चले, अगर ये यहां से आगे की तरफ जा रहा है, ये गया, सो यू कैन सी कि हमारे पास प्लस Q चार्ज और माइनस Q चार्ज दोनों ने ही समान दूरी तय की है। अब दोनों ने समान दूरी तय की है, तो यदि प्लस Q के द्वारा जो किया गया कार्य है वो पॉजिटिव है, तो माइनस Q के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, नेगेटिव होगा। दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे, और इस केस में हमारे पास जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। कहां तक, यहां तक। इसके बाद यदि हम इसको घुमाते हैं तो वी हैव टू डू द वर्क, हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। सो वो हम जो पहला वाला डेरिवेशन था वहां से वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में जितना कार्य है वो उसमें क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। सो सफिशिएंट फॉर दिस वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।